हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से वेलकम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चौथा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण। और आज अपन प्रश्नावली 4.3 का जो पहला सवाल है, जो पूर्ण वर्ग विधि से अपने को गुणनखंड करने थे द्विघात समीकरण के, उसका सेकंड ऑप्शन आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए समीकरण आपके सामने है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को अपने को कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग विधि बनाना है और उससे फिर अपने को इसके गुणनखंड निकालने। उससे पहले अपने को ये बताना है कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो अपन ने पढ़ा था कैसे पता करते हैं कि मूल इसके अस्तित्व में है या नहीं है। तो इसका अपन क्या निकालेंगे? विविक्तीकर निकालेंगे, ठीक है। और विविक्तीकर में अपन ने क्या पढ़ा था कि d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो देखिए, चूंकि d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है, ये d होता है। अब अगर इस d का मान 0 आ जाता है तो अपन कहेंगे इसके मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल समान है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो भी अपन क्या कहेंगे? मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल अलग अलग आएंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न आएंगे। तो देखिए b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है। जो x² है उसका गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद होता है उसको हम c लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए वैल्यू यहाँ रख देते अपन। b का मान कितना हो गया? x के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना हो गया? 2 इंटू c का मान कितना हो गया? -4। अब देखिए, जब भी गुणा में किसी माइनस वाली संख्या को लिखो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस। तो 32 और 1 कितना हो गया? 33। तो देखिए 33 ऋणात्मक संख्या तो नहीं आई, धनात्मक संख्या और 0 से बड़ा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए समीकरण या इस द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, क्योंकि d का मान क्या आया? 0 से बड़ा आया, ठीक है। तो अब अपने को इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो इसके मूल अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये अपनी द्विघात समीकरण है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप वापस समझते हैं अपन कि कैसे पूर्ण वर्ग अपन इसको बनाएंगे। क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की पहली स्टेप कि x² का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ कितना है? 2 है, तो इस 2 को हम हटाएंगे। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 से भाग दिया, देखिए, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो ऐसे भाग, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम आपने किया यहाँ साइड में लिख दो। समीकरण को 2 से भाग देने पर, समीकरण को 2 से भाग देने पर, ठीक है, लिख लिया। तो 2 से भाग देने पर क्या हुआ कि हमारी नई समीकरण हमारे सामने आ गई। x² प्लस, इसको अपन क्या लिखेंगे? x/2 माइनस 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बराबर 0। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर बराबर में 0 लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें अपन ऐड करेंगे ना। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले स्टेप कि x² का गुणांक 1 बनाना है, बना लिया। अब दूसरी स्टेप, बीच वाले पद में क्या करना है? हमें 2 से गुणा करना है और 2 का भाग लगाना है। क्या करना है? 2 से गुणा करना है और 2 का भाग लगाना। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, यानी जो पहले पद था ना अपना,
इसको 2 से गुना कर दिया तो इंटू में 2 लिख दिया। 2 का भाग देना है तो भाग कैसे देंगे, इस पद के बटा में 2 लिखेंगे, लेकिन इसके ऑलरेडी बटा में 2 है, इसलिए जो पहले बटा में है ना उसी के साथ में हम रख देंगे। पहले देखिए ये वाला 2 पहले ही बटा में है तो इसी के साथ में हम 2 कर देंगे। तो देखिए इस 2 से ये 2 कटा है ना, बिल्कुल कटा है, इसलिए हमने 1 2 गुणा में कर दिया और 1 2 हमने बटा में कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए बीच वाले पद में इस 2 को और x को छोड़ दो। इस 2 और x को छोड़ने के अलावा देखिए कितना है, यहाँ गुणा में 1 है और बटा में 2 इंटू 2 4 है, यानी कि ये जो 1 और बटा में 4, तो 1/4 मतलब x और 2 के अलावा 1/4 है, तो उस 1/4 को आपको क्या करना है, इस तीसरे वाले पद को थोड़ा इधर लिखना है ना। तो ये जो अभी बचा था अपना 1/4, इस 1/4 को क्या करना, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। ये थी प्रक्रिया की, आपको जो एक्स्ट्रा जो चीजें बच रही है बीच वाले पद में उसको एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। तो देखिए 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे ये वैसे ही कट रहा है, 2 से 2 भी वैसे ही कट रहा है। तो इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया। बदलाव करने से क्या हुआ कि पहला दूसरा तीसरा ये तीनों पद मिलके क्या बन जाएंगे कि यहाँ से उठाओ आप x और तीसरे पद से आप उठाओ कितना 1/4 है ना, तो 1/4 का मतलब क्या है कि 1/2 इंटू 2 है ना, 1/2 इंटू 2, तो 1/2 का ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिखेंगे ताकि अपने को दिक्कत नहीं रहे, 1/2 का स्क्वायर है ना, सॉरी 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और स्क्वायर करके घटाएंगे, ताकि पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों पद मिलकर क्या बन जाए, यहाँ से 1/4 उठाओ। ठीक है, फिर बीच वाला जो चिन्ह लेना वो बीच वाला लेना, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट करके होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, तो ये तीनों पद तो ये बन गए। अब जो ये दोनों बच रहे हैं ये दोनों पद, ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए माइनस का 1/16 और माइनस के 2 बराबर 0। अब इनको हम आगे सोल्व कर लेंगे। देखिए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये दोनों पद देखिए दोनों में 16 लघुत्तम आएगा, 16 लघुत्तम से अपन इसको हल करेंगे। 16 का भाग 16 में दिया एक बार, एक को ऊपर वाले एक से गुणा कर दिया, एक माइनस का, फिर यहाँ माइनस 2 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का भाग 16 में दिया 16, 16 को 2 से गुणा करा -32 बराबर आ गया इधर आपके 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, -33/16 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो देखिए x प्लस 1/4 बराबर होगा 33 के, या फिर x प्लस 1/4 बराबर होगा -33, ये 16 भी लिखना है, 33/16 और 33/16, मतलब यहाँ से स्क्वायर था तो 2 बार बन गया, तो एक बार का तो 33/16 और एक बार का 33/16 माइनस का, लेकिन आपको अंडर रूट और लगाना है ना, क्योंकि यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया है तो अंडर रूट लगेगा। अब यहाँ अंडर रूट लगेगा तो देखो 33 का तो अंडर रूट बनता नहीं है, लेकिन 16 का बन जाएगा। तो x प्लस 1/4 बराबर 33 का तो कुछ बनता नहीं है तो ऐसे ही रख दो, और 16 का हो गया 4। इस वाले में भी ऐसे ही कर दो कि x प्लस 1/4 बराबर 33 को ऐसे ही रखो माइनस से, और 16 का कर दो 4। अब देखिए 1/4 पक्षांतरण होके उधर जाएगा, तो x बराबर देखिए यहाँ से अंडर रूट का 33/4 और ये आ जाएगा इधर माइनस का 1/4। ऐसे ही इसमें x बराबर -33/4 और ये आ जाएगा -1/4। दोनों में 4 बटा में है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, अंडर रूट 33 -1 और बटा 4।
x का एक मूल तो ये हो गया, और देखिए दूसरा मूल आ जाएगा कि माइनस का 33 अंडर रूट में और माइनस का 1 और बटा में 1 4 है। तो ये दोनों आपके अलग अलग मूल आ गए और ये आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉर्ट आउट करवा दूंगा। तो चलिए आप इसको नोट करिए, मैं अगला सवाल लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन मैंने लिया है, थर्ड ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि मेरी बुक में मिस प्रिंट हो रहा है। अगर आपके पास सही से प्रिंट हो तो आप मुझे कमेंट में भेजना, मैं उसको भी करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मूल का अस्तित्व पता करना, तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए अपना ये रहा, बी ये, बी मतलब यहाँ जो इसके गुणा में है ना यहाँ पे, वो बी है, और ये अपना सी। तो रखो वैल्यूज, देखिए बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए ये रहा 2, सी ये रहा 4। सोल्व कर लो, 1 माइनस देखिए 4 दूनी 8, 8 चौके 32, क्या होगा 32 में से 1 घटाएंगे 31, दोनों में बड़ी संख्या 32 है और इसके आगे चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस का। तो इस बार देखिए ऋणात्मक संख्या आ गई, और ऋणात्मक संख्या आ गई मतलब ये 0 से छोटी है, और 0 से छोटी जब आती है तो क्या कहेंगे हम, मूल अस्तित्व में नहीं है। इसके मूल क्या है, अस्तित्व में नहीं है। फिर भी हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो 2 मूल निकलेंगे और दोनों मूल आएंगे काल्पनिक, ठीक है, और काल्पनिक मूल हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा था कि अगर इसके मूल अस्तित्व में हो तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्लास को शेयर करिए, और वीडियो को पसंद आया तो आपको लाइक करना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।